पहले ही पढ़ा चुके हैं कि आप लोग के तत्व व यौगिक और मिश्रण सबके बारे में बता दिया हो। और मिश्रण में जो विभिन्न अवयव भाग लेते हैं या घटक भाग लेते हैं या एलिमेंट्स जो होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे अलग करना है उसका कुछ तरीका कुछ विधि है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर बोर्डों पर एकदम साफ अक्षरों में लिखा गया है कि मिश्रण के अवयव को अलग अलग करना। क्या बोले है? मिश्रण के अवयव को आप लोग के अवयव, ठीक है, हमको पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है देखो एलिमेंट्स कह सकते हैं आप लोग माने कैसे एलिमेंट्स में तत्व होता है रसायन के भाषा में, लेकिन बाबू बताया कंपोनेंट्स जो होते हैं घटक। क्या बोलते हैं? घटक। तो जो इसमें भाग लेते हैं उनको कैसे निकालेंगे बाहर। ठीक है, तो देखो पहला आप लोग के बताया गया है बाबू हाथ से चुनकर। किससे चुनकर? हाथ से चुनकर हम क्या करेंगे बाबू? हम लोग बाहर निकालेंगे। जिसे कि मिश्रित पदार्थ होता है, जैसे कि आप लोग बहुत सारा मिश्रण, बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण करते हैं। क्या करते हैं? मिश्रण करते हैं। उस मिश्रण में से किसी कंपोनेंट्स को निकालना होगा तो आप लोग एक तरीका होता है हाथ से चुनकर। किससे होता है? हाथ से। एक होता है चलनी से चालकर। किससे होता है? एक होता है थिराना विधि। क्या होता है? एक होता है छनना विधि। क्या होता है? छनना विधि का मतलब छान के। उसके बाद एक चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या बोले है? और एक होता है बाबू वाष्पन विधि। क्या होता है? इसको 7 नंबर बोलेंगे और इसको 8 नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब बाबू और 8 नंबर में क्या है? मंथन मेथड। क्या है? मंथन विधि या उसी को बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं बाबू क्या बोलते हैं जानते हैं? मंथन मेथड का है या अपकेंद्रीकरण बोले। क्या है? अपकेंद्रीकरण। तो इसको मंथने बोलते हैं, उसको समझा रहे हैं मंथन किसको कहेंगे, क्या कहेंगे। जैसे कि आपके घर में दही मठा महा जाता है, मंथन मेथड कहलाता है। तो इस खाली एक बारे में नहीं बता रहे, अब सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, कैसे कैसे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान सुनो बाबू। ठीक है, यहाँ पहला टॉपिक लिखे हैं बाबू हाथ से चुनकर। किससे चुनकर? तो हम बोले हैं कि किसी भी पदार्थ को, क्या बोले हैं? किसी भी पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद एक क्या बन जाता है? मिक्सचर। क्या बन जाता है? जिसको कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं बाबू? तो कुछ मिश्रण में ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे आप लोग हाथ से चुन कर भी क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग तो देखे होंगे मम्मी। का मम्मी आप लोग की जो होती है एक लेती है बड़ा सा आप लोग की थाली। ठीक है, जिसको कहते हैं अपने भाषा में थरिया। क्या बोलते हैं? थरिया। ठीक है, और थरिया में लेगी चावल। अब धीरे धीरे चावल को हटाएगी, उसमें जितना आप लोग की निकालने वाला पदार्थ होगा कंकड़ पत्थर, उसको हाथों से चुनकर बाहर फेंकती है। या धान आप लोग को मिल जाता है चावल में, उसको भी बाहर निकाल कर फेंकती है। ठीक है, तब उसको क्या करते हैं? बनाती है, तब आप लोग का पेट भरता है। ठीक है, तब बाबू हाथ से चुनकर, जैसे कि आप भी लोग बताए कि मान लो कहीं हम कुछ पदार्थों का मिश्रण है, आप कुछ आप लोग के आंखों से दिखाई दे रहा है रोना टाइप का। ठीक है, क्या है? दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या करेंगे? हाथों से चुन चुनकर बाहर फेंक देते कि नहीं फेंक देते? यानी कंकड़ पत्थर को बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग के मम्मी वाला देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमेशा देखते हैं और आप लोग ऐसा करना में कर चुके होंगे। ठीक है, किए हैं और की हैं। ठीक है, दोनों। ठीक है, अगर किया नहीं होगा तो लड़की तो जरूर की है। ठीक है, हम भी किए हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं कि बाबू आप लोग थाली लेंगे और उसमें क्या करेंगे? चावल लेंगे और चावल को धीरे धीरे मम्मी हटाती है, उसमें से काला ब्लैक भूरा जितना कलर का कंकड़ पत्थर हो उसको बाहर निकाल कर फेंक देती है। और साथ पिलू फेंकती है जी। आप लोग छोटा छोटा जीव जंतु उसमें रहते हैं, पिलुआ बोलते हैं ना, चलो अपने भाषा में पिलुआ बोल रहे हैं। ठीक है, उसका हाथ से चुन के क्या करते हैं? बाहर फेंक देता है। ठीक है, उसके बाद बोले हैं चलनी से चाल कर। क्या बोले हैं? चलनी से चाल। तो चलनी से चाल कर बाबू बता रहे हैं कि अगर मिश्रण के कंपोनेंट्स को अगर बाहर निकालना होगा या उसको अलग अलग करना होगा तो चलनी से चाल कर। क्या बोले हैं? किससे चाल कर बाबू? चलनी से चाल कर क्या कर सकते हैं? अवयव को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोग के धान आप लोग के हो ही रहा है। धान के बाद आप लोग का किया जाएगा बाबू? यहाँ पर धान कटाई होगा, कटाने के बाद मम्मी हो रही चाहे पापा हो रही आप लोग के छत पर धान सुखवा देते हैं ताकि हम लोग चावल कुटवा के फिर बाद में इसको खाएंगे। तो कौन आप लोग के देखते हैं कि धान में आप लोग क्या होता है बाबू? थोड़ा सा मिट्टी आ जाता है, मिट्टी का टुकड़ा आ जाता है। ठीक है, या मूस जो आप लोग के छोटा छोटा कंकड़ पत्थर चाल चाल कर किए रहते हैं ना, वो कभी कभी आ जाता है उसमें। ठीक है, तो उस कंकड़ पत्थर को या मिट्टी को बाहर निकालने के लिए मम्मी या पापा लोग क्या कहते हैं? चलनी लेते हैं। क्या लेते हैं? और चलनी से चाल कर आप लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट से अवयव को अलग करते हैं। बस समझ में? अब तो क्लियर है? उतना नहीं समझ में तो चलो अभी धान पकेगा, अभी कटाएगा तब ना आज जाना घर पर। ठीक है, घर पर जाके आप लोग क्या करें? शाम को तो रोटी बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ठीक है, मम्मी बनाएंगे। ठीक है,
तो जब रोटी बनेगा तो आप लोग देखते हैं कि मम्मी चलानी से चाल कर उसका चोकर बाहर निकालते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग के क्या होता है बाबू, आप लोग के जो गेहूँ होता है, गेहूँ का उसका जो ऊपरी वो भाग होता है जिसको छिलका बोलते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े में होता है और उसको फ्रेश बनाने के लिए आटा को वो कहते हैं चलानी से चाल कर उसको क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से भी कंपोनेंट्स को अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी घर द्वार उठ रहा है, घर द्वार मतलब कि मकान उकान, तो आप लोग का बालू में आप लोग का क्या होता है बहुत सारा कंकड़ पत्थर बड़ा बड़ा रहता है, छोटा छोटा भी रहता है, तो जो कि आप लोग के प्लास्टर करने में इधर उधर करने में आप लोग का दिक्कत होगा, करनी बढ़िया से नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए आप लोग के क्या बालू को चाल लिया जाता है, तो चला जाता है तो क्या होता है चलन टाइप का होता है और उसको क्या कहते हैं उसको बालू फेंक चाल लिया जाता है। बस समझ तो चलानी से चाल कर, ठीक है। फिर 2 पॉइंट क्लियर, ठीक है। आप देखिए इधर तीसरा पॉइंट क्या है बाबू, थिराना। क्या बोले हैं? थिराना का मतलब समझते हैं बाबू, बोले हैं कि थिराना देखिए, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ऐसे देखो थिराना और निथारना, क्या बोला है बाबू, थिराना और निथारना जो पॉइंट पॉइंट थिराना और निथारना जो पॉइंट्स है उसको समझना अति आवश्यक है, ठीक है बाबू। थिराना जो होता है आप लोग बता रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट्स है, एक ऐसा आप लोग है, आप लोग बता रहे हैं एक ऐसा मेथड है, बता रहे हैं कि जो थिराना किसे कहेंगे। तो देखिए जब आप लोग को मिश्रण को क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, जब मिश्रण होते हैं और उसमें माने कोई मिश्रण घुलने पदार्थ है, क्या है, या माने कुछ में अगर माने का खान हो गया, क्या हो गया बाबू, क्या हो गया, या मान लो कि हम लोग पानी और बालू का मिश्रण किए, ये मिश्रण है ना होगा। चलिए पानी और बालू को हम बाकी मिश्रण कर दिए, मिक्स कर दिए, क्या कर दिए पूरा ऐसे हाथ से पूरा बालू को पानी में फेंक दिए, ठीक है। कुछ समय के बाद देखेंगे बालू जो होगा आप लोग के धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ बच जाएगा, नीचे, कहाँ बच जाएगा बाबू, नीचे बैठ जाएगा। और यही सब प्रक्रिया में थिराना और निथरना की क्रिया होती है, उसको पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। देखिए इसमें क्या दे रहा है बाबू, आप देखिए यदि किसी द्रव और अविलय ठोस पदार्थ करेंगे, अगर द्रव और किसी अविलय ठोस पदार्थ हो, कहने का मतलब अविलय मतलब कि कोई पदार्थ ऐसा ठोस पदार्थ होना चाहिए जो घुलता नहीं है, ठीक है। जैसे कि बालू पानी में भी डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। अब बाबू जैसे चीनी ठोस पदार्थ है लेकिन उसको पानी में डालेंगे तो कहाँ जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन आप लोग ये बता रहे हैं बालू नहीं घुलेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि मिश्रण को बीकर में लेकर कुछ समय तक स्थिर छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्थिर में समझते हैं ना, कुछ समय के लिए आप लोग मिश्रण करके बीकर में क्या कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और छोड़ने के बाद ठोस के कण बीकर के पेंदे में कहा जाता है आकर बैठ जाता है, कहा जाता है बैठ जाता है। और ये कण क्या कहलाते हैं, तलछट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तलछट कहलाते हैं। और ये जो प्रक्रिया कहलाती है थिराना कहलाती है। क्या कहलाती है, पानी ऊपर तलछट नीचे, तलछट में कौन है जो आप लोग को ठोस पदार्थ मिलेगा उसका कण है, क्या है बाबू, कण है, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि बाबू और इस विधि को किए जा सकते हैं मिट्टी आदि के पेंदी में बैठ जाने के पश्चात जल एक दूसरे के बर्तन में निथार के लिया जाता है। इस प्रक्रिया को द्रव को तलछट से पृथक करने की क्रिया को निथारना बोलते हैं। कहा है ना बाबू, पहले थोड़ा बहुत समझा है तो पहले बड़े में समझे, ठीक है। बड़े हैं तो समझ में ढेरे लोगों को नहीं आया होगा, ठीक है, और ढेरे लोग को समझ में आ गया होगा, तो ध्यान दीजिए। आप देखो बाबू हम लेते हैं 2 बीकर, तो हम चलते हैं, हमारे पास तो बीकर सिकर है नहीं, ठीक है। हम लेते हैं बाल्टी, क्या लेते हैं, बाल्टी की बाल्टी, हाँ बाल्टी, ठीक है। आप देखा जाए बाबू ई का हो गए ए प्रेमलता के पवन सूर्यानंदन है, ये का हो गया बाबू आप लोग का एक बाल्टी हो गया, ठीक है, काल्पनिक बाल्टी, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। और इस बाल्टी में हम पहले ही से पानी फेंकले है, ठीक है, पानी रखले है, ठीक है। और इसमें क्या करे हैं बाबू, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बालू के कण को डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको कण को डाल रहे हैं बाबू, बालू। पहले ही बोला गया है कि बाबू आप लोग के थिराना निथारना कहते हैं। थिराना किसे कहते हैं, एक द्रव लेंगे, क्या लेंगे बाबू, द्रव, और उस द्रव में आप लोग क्या करेंगे बाबू,
आप लोग क्या करेंगे, किसी अविलय पदार्थ को डालेंगे। किस पदार्थ को डालेंगे? अविलय ठोस पदार्थ को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। क्या बोले हैं? अविलय ठोस पदार्थ को डालेंगे। कहने का मतलब कि ना घुले वाला पदार्थ को अगर किसी द्रव के साथ रिमिक्स करते हैं तो रिमिक्स करने के बाद अगर उसको अलग करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए थिराना समझा रहे, ठीक है। तो कह रहा है कि बाबू थिराना मेथड माने कैसे काम करता है। देखो ये खाली दो ही माने का आप लोग के इसमें लिक्विड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिक्विड, यानी क्या होनी चाहिए? द्रव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक कहना चाहिए बाबू आप लोग के कोई आप लोग का अविलय ठोस पदार्थ होनी चाहिए, ठीक है। मत कह देना कि ठोस पदार्थ खाली, ठीक है। क्या बोलना है? अविलय ठोस पदार्थ। माने अविलय का मतलब होता है कोई माने को वैसा ठोस पदार्थ लेना है जो घुलता नहीं है, ठीक है। बात समझ में? जैसे कि बाबू बता रहे हैं कि हम लेते हैं बेस्ट एग्जांपल में पानी। क्या लेते हैं? पानी, जिसको कहते हैं H2O, ठीक है। क्या बोलते हैं? या वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक का होगा वाटर ले लिए। क्या ले लिए? ये जो कण लिया है, कण जानते हैं क्या है? आप लोग के माया के बालू का कण है। किसका कण है बाबू? किसका कण है? बालू का। हम बालू के कण को क्या कर रहे हैं बाबू? वाटर में मिला रहे हैं। किस में मिला रहे हैं? किस में मिला रहे हैं? तो जब वाटर में मिलाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? जब बालू के कण को वाटर में मिलाएंगे तो पूरा बालू और पानी पूरा घुमरा जाएगा, एकदम मिल जाएगा। क्या जाएगा? तो बाबू अब तो बालू और पानी मिल गया, एकदम ऐसे हाथ से चला देंगे तो पूरा रिमिक्स हो जाएगा ना। अब हमको क्या चाहिए? बालू अलग चाहिए, पानी अलग चाहिए। क्या चाहिए? हम बोले हैं क्या कहें? हमको पानी अलग चाहिए और बालू अलग चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेगा, उसको उस बीकर में जो डाले गए हैं बालू और पानी, उसको कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ देंगे। क्या करेंगे? स्थिर मतलब कि शांत छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे बाबू? शांत, ठीक है। माने चुपचाप उसको किसी जगह पर रख देंगे। यहाँ तक क्लियर है? नो डाउट, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है। तो वही बोले हैं कि बाबू क्या करेंगे, इसको कुछ समय के लिए क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो जानते हैं क्या होगा? इसका नाम करेगा, ये जानते हैं, ये आप लोग का पूरा जो बालू है ना, दिखाई दे रहा है बाबू? उसमें बाबू यहाँ पर देखिए क्या हो गया, मान लो कि बीकर हो गया। क्या हो गया? अब बाबू बता रहे हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, पूरा आप लोग के पानी ऊपर हो जाएगा और आप लोग के क्या हो जाएगा बाबू? H2O ऊपर हो जाएगा और शेड यानी आप लोग के जो बालू होगा आप लोग के नीचे हो जाएगा। यानी पानी ऊपर और आप लोग के जो बालू होगा नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसा करके देखिएगा, आप लोग देखेंगे कि आप लोग कुछ समय के बाद बालू का जाता है नीचे बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? नीचे। तो पानी ऊपर और बालू नीचे, ठीक है। तो हमारा पानी और बालू तब अलग हो जाएगा ना। क्या करना है? उसको क्या करेंगे? धीरे धीरे निथारेंगे। क्या करेंगे बाबू? निथारे के मतलब कि बाबू धीरे धीरे ये पनिया के और बलुइया सहित आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? दूसरे आप लोग क्या करेंगे? बीकर में डालेंगे। किसमें क्या है बाबू? दूसरे बीकर में क्या करेंगे? डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसमें डाल दें, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना बाबू? इसमें क्या करेंगे? इसी को ऐसे इसे डालेंगे, ठीक है। तो पूरा पानी क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा और बालू इसी में बच जाएगा। तो यही क्या लगता है बाबू? निथारना या आप लोग के विधि कहलाता है। जब आप लोग निथारेंगे तो निथारना विधि, जब कुछ समय के लिए छोड़ देंगे वो थिराना विधि। क्या कहलाएगा? आप समझ में रहा है मेरे बात? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर से, एकदम नो डाउट ना, नहीं डाउट ना, चला जाए, ठीक है। समझ में आएगा ना? फिगर में किसी को समझाना तो क्या करेंगे? कहेंगे देख भैया, सबसे पहले क्या करेंगे? लिक्विड लेंगे, द्रव लेंगे, उसमें क्या करेंगे? आप लोग कोई अविलय पदार्थ को डालेंगे। यानी कहे का मतलब पानी लेंगे, बालू लेंगे, दोनों को रिमिक्स कर देंगे, हाथ से पूरा मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे? उसको पूरा छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। छोड़ने के बाद देखेंगे पानी ऊपर हो जाएगा, बलुइया नीचे हो जाएगा। इसी विधि को थिराना कहते हैं। क्या कहते हैं? थिराना कहते हैं। और जब अलग करेंगे तो बाबू निथारेंगे। क्या करेंगे? निथारेंगे। और जब आप लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे पानी उसमें जाएगा और बालू इसी केंद्र में बैठ जाएगा। ये क्या कहलाता है? निथारना विधि। क्या कहलाता है? आप बताइए, सबको समझ में रहा है ना? अब आगे पॉइंट, ठीक है। थिराना छानना विधि, ये तो छानना विधि सबको जानता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग हमेशा जानते हैं कि बाबू बता रहे हैं कि छानना विधि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। आप जैसे कि मम्मी हो गई, खाली मम्मी की क्या बोले थे, चलो तुम लोग का भी लेते हैं। पापा कहे कि बचिया आज हमारे चाय बनाओ, ठीक है। तो तुम का कि में चाय डाल दे, चीनी डाल दे, दूध डाल दे, चाय पत्ती डाल दे, ठीक है। चाय पत्ती बोले कि चाय पत्ती बोलते हैं, हाँ चाय पत्ती। उसमें जैसे अदरक लहसुन, ठीक है, जो भी डालती है लहसुन नहीं डाल सकता है ना, अदरक बोले, ठीक है। अदरक जो भी डाल ले, उसमें डालने के बाद आप लोग क्या करिएगा? उसको बनाइएगा, तब फिर उसको कहिएगा कि वैसा ही देख पापा पीने के लिए क्या करें। जैसे बढ़िया हम आज बना रहे शुरू शुरू से बढ़िया से देंगे तो मम्मी से चिल्लाएगी, मम्मी रे छाना नहीं कहाँ बैठी हुआ नहीं
तो आप लोग क्या करेंगे, या तो कपड़ा लगा के छानेंगे, या तो चाय छाननी मिल जाएगा तो चाय छाननी से छानेंगे, चाय छाननी से बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, चाय को डालेगा पूरा, आप लोग का जो चाय पत्ती होगा पूरा छना जाएगा, साथ साथ अदरक को छना जाएगा, आप लोग का प्योर जो होगा पीने वाला नीचे गिर जाएगा। तो क्या करेगा बाबू, छानना विधि समझ गए ना, छान कर अलग करना, ठीक है। बस समझ कुछ कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है, छान को अलग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, छानना। क्या कहेंगे, छानना, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं, देखो बात सुनेंगे, खाली को बहुत बढ़िया बात है, बता रहे हैं कि बाबू आप लोग को गाड़ी चलाते समय सौंदर्य का दर्शन ना करें, नहीं तो देव दर्शन हो जाएगा। इतना ही नहीं, और थोड़ा सा सुन लीजिए, सावधानी हटी तो पूरी दुनिया बटी। नहीं समझे? मैंने कहने का मतलब कि बोले हैं कि गाड़ी चलाते समय कभी भी सौंदर्य दर्शन ना करें, नहीं तो आपका देव दर्शन हो जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, और सुनिए आगे, बाबू सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो नहीं, आपको बता रहे हैं कि बाबू सावधानी हटी तो पूरी दुनिया बटी, ठीक है। ये आप लोग का है ना पॉइंट्स में कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ना ना, सावधानी हटी तो पूरी दुनिया बटी। हाँ अच्छा, छोड़े वो है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हम देखे इसको, हम कहें के बात सही बोल रहा है। हाँ फेसबुक पर कहीं देखे थे, हाँ फेसबुक पर है पूरी दुनिया वाला, ऐसे सब कुछ जानता है। कहते हैं लोग, कहते हैं ना, गाड़ी चलाओ समय लड़की के ना देखे के चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। चाहे आदमी को ना देखना चाहिए, ठीक है, ना तो एक देव का प्यारे हो जाएगा, ठीक है। और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये तो पहले ही क्या है, बस आते क्यों लिखा था, अलग की बात है, ठीक है। आप जाने बबुआ बचवा लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग को नहीं समझा रहे हैं, वो लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। वो लोग बड़ा देखता है, जब तक के लिए बता रहे हैं कि जब तक मोटरसाइकिल पर लड़की को नहीं देंगे, बाद में बात नहीं। चलिए इधर सुनिए। अब बाबू मंथन मेथड क्या बोले है, बाबू छानना विधि हो गया, आज चुंबकीय पृथक्करण विधि है। देखो चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, ऐसे इसको समझा देंगे, अच्छे ढंग से ध्यान सुनेगा। बाबू आप लोग बता रहे हैं कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या बोले है, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। उसमें बोले कि यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है, बोल रहा है कि यह विधि यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि वैसे मेथड के लिए प्रयोग होता है जिसमें लोहे के चूड़ का हो, या कह सकते हैं चुंबकीय अवयव हो, ठीक है, यानी चुंबक के कोई कंपोनेंट्स हो, क्या हो बाबू, कोई कंपोनेंट्स हो, उससे क्या करेगा, उस विधि में आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और इस मिश्रण के ठीक ऊपर एक चुंबक लाने पर क्या होता है बाबू, बारीक कण चुंबक की ओर आकर्षित होकर क्या जाते हैं, उससे चिपक जाती है, क्या जाती है, चिपक जाती है, क्या जाती है, चिपक जाती है। और गंधक जो होता है, जो अचुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है, ठीक है। अब सुनिए बाबू, चुंबकीय पृथक्करण विधि नंबर सब पता चल रहा है ना बाबू। देखो एक और मेथड बताया जाता है, लेकिन वो क्या किया जाता है बाबू, मिनरल्स को अलग निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए, तो मिनरल्स भी आप लोग क्या है, एक प्रकार के मिश्रण का ही उदाहरण होता है। जैसा वो पहले नहीं, जो आप लोग लोकल और साधारण मेथड दिया है उसी मेथड को बता दें, ठीक है, ध्यान दीजिए। पार्वती लोग और शंकर भगवान दोनों ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कहा गया वो चुंबकीय पृथक्करण विधि 1 2 3 आज ऐसे लिखे हैं, बढ़िया से लिख देते हैं, 2 3 4 5, अब हो गया ना, कौन कौन पढ़ा दिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। देखो नाम से पता चला चुंबकीय, यहाँ पर चुंबक लेना है, क्या लेना है बाबू, क्या लेना है, और यहाँ पर पृथक्करण लिखा है, क्या लिखा है, तो पृथक का मतलब होता है अलग करना, क्या होता है, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना, यानी पृथक्करण। क्या बोल रहे हैं बाबू, माने चुंबक के माध्यम से, क्या बोले हैं, किसी कंपोनेंट्स को अलग करना, क्या करना है, ये क्या कहलाता है, चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आप देखो इसमें क्या होगा, आप लोग का सबसे पहले वैसा मिश्रण होना चाहिए जिसमें आप लोग के चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए, या चुंबकीय कंपोनेंट्स हो,
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये आप लोग चुंबक को अपने चुंबक जैसे जाए वो अपनी ओर आकर्षित करे या चुंबक की ओर खींचा जाए, ठीक है। ऐसे कंपोनेंट उसमें होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिश्रण को अलग कर पाएंगे। जैसे कि बता रहे हैं कि बाबू लोहे के चूर्ण को क्या बोले हैं, लोहे के चूर्ण को और गंधक के मिला देंगे, क्या कहें हैं, गंधक को मिला देंगे। तो आप लोग बताइए कि अगर लोहे के चूर्ण क्या बोले बाबू, लोहे के चूर्ण और गंधक का रिमिक्स करेंगे या मिलाएंगे या मिक्सचर करेंगे तो ये वो मिश्रण प्राप्त होगा ना। ये समझे क्या बोले हैं, बोले हैं कि गंधक क्या बोले हैं, गंधक एक पाउडर टाइप या ठोस टाइप का होता है, देखिएगा गंधक को क्या होता है, ऐसी को बात है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फर, ठीक है। अब बता रहे हैं ना क्या बोले हैं, सल्फर गंधक उसी को बोलते हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं, लोहे के चूर्ण क्या बोले हैं, या लौह चूर्ण क्या बोले हैं, लौह चूर्ण को अगर रिमिक्स करते हैं क्या करते हैं, यानी मिलाते हैं, क्या करते हैं, तो मिलाने के बाद मिलाएंगे तो बाबू उसी में कहा जाएगा गंधक और सल्फर और आप लोग की आयरन यानी फेरस, आप लोग का रिमिक्स हो गया। और फेटा गया तो बाबू निकालना मुश्किल है ना। लोहे के चूर्ण बोले ना कि लोहा का आप लोग बड़ा बड़ा पार्ट्स बोले, बड़ा बड़ा पार्ट्स गंधक में मिल जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसको हथौड़े से उठा के फेंक फाड़ देंगे, नहीं समझ रहे हैं। लेकिन लोहे के चूर्ण बोल रहे हैं, एकदम आप लोग के देखे होंगे जब कोई छड़ काटते होंगे तो मही आप लोग चूर्ण नीचे गिरा रहता है, उसी नंबर एक लोहे का चूर्ण इसमें क्या होता है, आप लोग के सल्फर में आप लोग के मिला दिया जाता है, क्या कहते हैं। अब बाबू लोहे के चूर्ण को सल्फर से क्या करना, अलग करना है। तो बताओ कि आप लोग के बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा, हमें खर्चा प्राप्त हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पर जो बेस्ट आप लोग के मेथड होगा, बाबू बता रहे हैं कि चुंबकीय पृथक्करण का मेथड रहेगा। किसका रहेगा, ये जो मेथड होगा वही अच्छा पड़ेगा। यहाँ पर चुंबक के बुलाएंगे, क्या करेंगे, देखो बाबू कैसे ही मेथड काम करता है। सल्फर और आप लोग फेरस को मिला दिए है, यहाँ पता करेंगे वो आप लोग क्या ले जाएंगे बाबू, आप लोग चुंबक क्या ले जाएंगे, चुंबक। और चुंबक ले जाएंगे तो आप लोग लोहा का जितना चूर्ण होगा ना एकदम शॉर्ट के दम कहा जाएगा आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, गंधक अलग निकल जाएगा, ठीक है, बस समझ गया ना। इस प्रकार से चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या करता है, काम करता है, क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और बाबू देखो वाष्पन विधि क्या बोले, वाष्पन विधि तो को हाल ही बता दिए, नहीं बताए कितने बार बता दिए, बस समझ रहे। माने कि आप लोग के जो वाष्पन विधि होता है आप लोग को हम लोग कितने बार बता चुके हैं, क्या हो गए हैं, बता चुके हैं, ठीक है, बस समझ क्या बोल रहे ना। जैसे कि मान लो कि बाबू आप लोग के एग्जाम्पल हम खाली देते हैं, जैसे कि पानी हो गया और चीनी मिला दी शरबत में, अब हमारे क्या चीनी चाहिए, माने कि छोटी क्या चीनी लाए, ठीक है, पानी था और पानी में क्या बाबू आप लोग के पानी में हम क्या कर दिए, देखो जैसे कि बता रहे हैं, ध्यान दीजिए बाबू। ये आप लोग के मान लीजिए कि आप लोग की शॉप हो गया, क्या हो गया, शॉप मतलब दुकान होता है ना। अब मैंने किया जैसे हिंदी में दुकान क्या लिखते हैं, हाँ जानकारी ऐसे दुकान क्या बोले हैं, दुकान क्या बोल रहे हैं, दुकान, ठीक है, दुकान लिखा रहेगा, ठीक है। तो दुकान क्या बोले हैं, दुकान। और दुकान से बाबू आप लोग क्या किए बाबू, आप लोग यहाँ से चीनी एगो छोटिया खरीदा, ठीक है, छोटिया चीनी खरीदे और तुम जग में पानी पी जाते, क्या करा था, मान लो कि छोटिया के भैया हुआ, ठीक है, ठीक है, छोटिया के भैया क्या करा था बाबू, पानी पी रहा था जग में, ठीक है। और छोटिया को रुलाना चाहता था, ठीक है, सोचा कि छोटिया कैसे रुला दे, ठीक है। तो छोटिया के चिनिया छीन के ऐसे में डाल दिया पनिया में, ठीक है। तो पनिया और चिनिया को मिला दिया गया तो आप लोग की रिमिक्स हो गया। अब छोटिया करे ना हमारे चीनी चाहिए, बाबू का भैया हमारे करूँ हम खरीद के ला दे रहे, ना हमारे उहे चीनी चाहिए। और जब कोई जीती लड़की होगी भी चाहिए, अच्छा छोटिया का मारा नहीं बोली, ठीक है, नहीं छोटिया है, ठीक है, आगे बेटा छोटिया है, सब कोई उससे प्यार करता होगा घर से, ठीक है, घर के सब आदमी करते हैं, छोटे बच्चा या बच्चे होते हैं सब कोई मानते हैं, ठीक है, बड़े का कोई इज्जत नहीं देता है, ठीक है। नहीं ऐसा बात नहीं है, पैसा कमा के दो सब जगह। अब देखिएगा क्या हो गया बाबू, चीनी और पानी का रिमिक्स कर दिया,
अब बाबू का किए एगो मान लीजिए कि इसको छुटिया को चाहिए, क्या चाहिए बाबू, चीनी चाहिए, ये चीनी चाहिए। तो बाबू वैसे तो बर्तन में तो हाली पानी सुखाएगा नहीं, जैसे हम ले लेते हैं कढ़ाई, क्या ले लेते हैं अपने घर पे, और ओकरों से बेसी ना देखो आप लोग पातला सा थरिया टाइप के ले लेते हैं, ठीक है ठीक है। तो कढ़ाई लेते हैं, चलो ना अच्छे कढ़ाई ना कढ़ाई, ठीक है। और कढ़ाई में रख दिया बाबू आप लोग के कारण है पूरा पानी रख दिए, रख दिए पानी, और नीचे से बर्नर क्या डाला दिया बाबू, बर्नर को जला दिया गया। क्या कर देगा बाबू, एकदम पूरा बर्नर धक रहा है, क्या रहा है, धक मतलब लहक रहा है, क्या रहा है। अब बाबू पानी का हो रहा है, इसमें से पूरा सूखा जा रहा है, क्या रहा है। अब सूखा जाएगा तो लास्ट में देखिए आप लोग चीनी का टुकड़ा मिल जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि किसी किसी के घर में आप लोग किसी के गाय या भैंस आप लोग की बचा देती है, तो आप लोग के फर्स्ट टाइम को जो दूध होता है उसको क्या किया जाता है बाबू, उसको कढ़ाई में बैठा कर उसको पानी के साथ गर्म किया जाता है, पानी के साथ कढ़ाई में डालकर दूध को गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के बाद आप लोग कुछ समय क्या हो जाता है बाबू, पूरा पानी सूख जाता है, उसमें देखेंगे कि आप लोग के बन जाता है, उसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं, फेंस बोलते हैं ना, हाँ फेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बाबू बनता है, ठीक है। ये आप लोग खोआ बोलो, चलो खोआ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो खोआ क्या कहते हैं बाबू, आप लोग के दूध लेते हैं, दूध को क्या करते हैं कढ़ाई में डालते हैं, और कढ़ाई के बाद मम्मी बार बार चलाती रहती है, आँच खींचती रहती है, और ठीक है। और करने के बाद आप लोग का समय ऐसा आता है आप लोग के बाबू इसमें से जितना आप लोग का दूध का पानी होता है कुल का जाता है, खत्म हो जाता है, और जो आप लोग के पदार्थ बच जाता है नीचे बैठ जाता है, ठीक है। जो कंपोनेंट्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और पानी बाहर, इस प्रकार से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो कौन सा विधि के द्वारा, वाष्पन विधि के द्वारा, किसके विधि के द्वारा बाबू, मंथन, ठीक है। तो मान लो कि तुम लोग के घर में बता रहे हैं मंथन विधि कब काम करता है, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि मंथन मीटर कब काम करता है। तो मंथन मीटर आप लोग के जब आप लोग के भैंस या गाय बच्चा देती है तो आपके घर में दूध का बौछार हो जाता है, ठीक है, दूध हो जाती है। अब वैसा दूध ना भैंस मत लेना कि जो कि ढेर खाती है 1 किलो दूध देती है, ठीक है, वैसा ना, कम से कम बता रहे हैं बाबू आप लोग के बता रहे हैं कि कम से कम दूध देने वाले भी भैंस रहनी चाहिए, तभी ना घर में बौछार होगा दूध का। चलिए ध्यान दीजिए, आप सुनिए। मंथन मीटर क्या बता रहे हैं बाबू, मंथन मीटर। तो मंथन मीटर जो होता है मह का क्या कहते हैं बाबू। तो मान लीजिए कि आपकी मम्मी एक लाई, मान लीजिए कि कटोरी क्या इसमें है, ऐसे में दूध रखकर गर्म करके इसी में जोरन डाल दिया गया, ठीक है। और जोरन डालने के बाद आप लोग क्या बन गया, दूध दही बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया बाबू, दही बन गया, ठीक है। और ये दही को क्या किया गया बाबू, एक आप लोग के तसला है, आप लोग के घड़ा में क्या करते हैं, घड़ा में। तो चलो तसले लेते हैं, ठीक है। हमारे के होगा अच्छी सुंदर आदमी है, ठीक है, कैसे कोट खा देंगे घड़ा, ठीक है, हम नहीं तो मारेगा वो, हम ना मारेंगे। लोटा है क्या है, मान लीजिए कि क्या है, तो माने कि हम अपना डिजाइन का तसली बनाए, कौन है, और इसमें क्या है तसली ना हो, बेकार है, अब तसली ऐसे पड़ेगा, ठीक है। ठीक था, चलो पतीला बनाते हैं। ठीक है, मान लो कैसा कोई बर्तन है, ठीक है, हम नहीं जानते कैसे बनता है, ठीक है। ये मानिए क्या हो गया बर्तन, क्या हो गया बाबू, आए फुल दही डाल दिए, ठीक है, मम्मी डाल दी, ठीक है। और एक देखे होंगे आप लोग के मथनी होता है, क्या होता है, जैसे को आप लोग का दाल भी महा जाता है, दूसरी तरह से आप लोग क्या होगा, लकड़ी का बनाया हुआ ऐसा आप लोग के डांटा में लगाया गया होगा, ठीक है। और ऐसे आप लोग ऐसे बक्सों टाइप का रहेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं आप लोग का कपड़ा फूटल रहेगा, ठीक है, मैंने कि झगड़ा ज़्यादा रहल तो आप लोग कहीं इसका क्या होगा बाबू, झगड़ा होला तो ऐसे सील फूटल होगा, ठीक है। कौन सा कहा क्वेश्चन मतलब थोड़े होता है, अरे जाने तो बाबू समझा रहे हैं। मान लो कि मछली है, क्या है बाबू,
अब बाबू बता रहे हैं कि मम्मी आप लोग किसी किसी के घर में बढ़न चका मथनी रहता है दही महे वाला, ठीक है। किसी किसी के घर में आप लोग के दलवे महे वाला मथनिया बनवा दिया जाता है, ठीक है। और उसको बार बार से महा जाता है, क्या किया जाता है, महा जाता है। अब मोहाने के बाद देखेंगे दहिया में आप लोग के जो माठा बन जाता है, क्या बन जाता है। अब माठा बनने के बाद आप लोग देखेंगे कि उसमें कहा बाबू आप लोग उधर उधर बाहर निकले, क्या निकलेगा, तो मक्खन निकलता है। क्या निकलता है, मक्खन, मक्खन निकलता है बाबू। अभी उसको मक्खन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मक्खन, ठीक है। उजला उजला जिसको अपने भाषा में आप मम्मी लैलून बोलती है, वाह गुफरान, ठीक है, लैलून बोलती है, ठीक है। हम तो ये समझाना चाहते हैं, तो लैलून बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, जो बाबू आप लोग मक्खन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मक्खन। अब बाबू हम मक्खन नहीं जानते हैं, लैलून नाम सुना है, ठीक है। मक्खन चंद को कहते हैं, मक्खन कहते हैं ना जी गुजर का को। तो मान लीजिए कि आप लोग के मक्खन निकल गया, उसके बाद इस मक्खन से आप लोग के बाहर निकाला गया, तो यही का कहलाता है मंथन क्रिया, क्या कहलाता है। और इस प्रकार से मंथन क्रिया के द्वारा उसमें से पूरा बटर आप लोग के मक्खन निकाल लिया गया कि नहीं निकाल लिया, निकाल लिया गया ना। और इस मक्खन से घी बनता है, क्या बनता है, घी। अब घी अब बाबू कढ़ाई में रखकर बटर को यानी आप लोग के मक्खन को रखकर और उसको पूरा गर्म किया जाता है, पूरा तेज आंच पर इतना गर्म किया जाता है इतना गर्म किया जाता है। तो आप लोग क्या जाता है, आप लोग के जो मक्खन होता है जिसे आप लोग द्रव आप लोग के लिक्विड फॉर्म हो जाता है, जिससे रेड कलर का हो जाता है, तब उसको उतारा जाता है, तब घी बनता है। जितना इसको आप लोग क्या करेगा, उसको तेज आंच पर आप लोग करिएगा ना, उतना ही स्वादिष्ट और आप लोग अच्छा कर देगा।